एक अनाथालय में मैं गया था। वहां के बच्चों को वो धर्म की शिक्षा देते हैं। तो मैंने उनसे पूछा क्या सिखाते होंगे, क्योंकि मैं तो समझ ही नहीं पाता कि धर्म सिखाया जा सकता है। असंभव है ये बात। सिखाया जा सकता होता तो 5000 साल हो गए, अब तक आदमी धार्मिक हो गया होता। और हमने सब बातें तो सिखा दी हैं। एक एक आदमी जानता है कि ईश्वर है, आत्मा है, मोक्ष है, फला है, ढिका है, कर्म है, ये है, वह हर आदमी जानता है। लेकिन कोई आदमी धार्मिक नहीं हो गया इस वजह से। बल्कि ये जो इस तरह की बातें जानने वाले लोग हैं बड़े खतरनाक हैं। इस तरह के जानने वाले लोग हमेशा उपद्रव में ले जाते हैं, अधर्म में ले जाते हैं। जो आदमी रोज गीता पढ़ता है कल वो मस्जिद जलाने की सलाह दे सकता है। जो आदमी रोज मस्जिद में नमाज पढ़ता है वो कल मंदिर में आग लगाने की सलाह दे सकता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। इनका ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान कोई प्रेम नहीं लाता दुनिया में। ये ज्ञान कोई दुनिया में शांति नहीं लाता, युद्ध लाता है, हिंसा लाता है। तो ये ज्ञान तो धार्मिक बनाता नहीं किसी को। फिर भी आप क्या सिखाते हैं? तो उन्होंने कहा आप आए और बच्चों से पूछ लें। मैं गया, उन्होंने खुद ही पूछा ईश्वर है। उन सारे बच्चों ने हाथ उठा दिए। उनको सिखाया था, उनको परीक्षा देनी थी। उनको बताया गया था जब हम पूछें ईश्वर है तो तुम कहना हाँ ईश्वर है। उन्होंने हाथ उठा दिए। वे हाथ बिल्कुल झूठे हैं। उन बच्चों को कोई भी पता नहीं कि ईश्वर है या नहीं, लेकिन वे हाथ उठा रहे हैं। बुनियाद रखी जा रही है असत्य की। इसी बुनियाद पर उनके जीवन भर का भवन खड़ा हो जाएगा। ये बुनियाद झूठी है। इन बच्चों को कोई भी पता नहीं। और इतना बड़ा असत्य जिन बच्चों को हम सिखा रहे हैं, हम अगर आशा करें कि जीवन में वो सत्यवादी हो जाएंगे तो निहायत नासमझी की बात है। इतना बड़ा असत्य हम उन बच्चों को सिखा रहे हैं जिनको कोई पता नहीं। उनको हम कह रहे हैं ईश्वर है, और जो कह रहा है बड़ा मजा ये, उसे भी कोई पता नहीं, उसे भी किसी ने सिखाया है। मैंने उनके अध्यापक के कान में पूछा तुम्हें पता है ईश्वर के होने का? मुझे तो नहीं, लेकिन हाँ है तो जरूर, क्योंकि सब कहते हैं। इन बच्चों को भी सिखा दिया आत्मा है। उन बच्चों ने कहा है कहां है? उन्होंने अपने हृदय पर हाथ रख दिए। यहां। मैंने एक छोटे बच्चे से पूछा कि हृदय कहां है? उसने कहा ये तो हमें बताया नहीं गया। जो बताया गया वो हम बता सकते, जो नहीं बताया गया वो हम कैसे बता सकते? हृदय कहां है ये उसे पता नहीं, लेकिन आत्मा कहां है तो वो कहता है यहां है। ये हाथ कितना झूठा है, लेकिन ये सीख लिया जाएगा। और जिंदगी भर जब भी प्रश्न उठेगा और जिज्ञासा पैदा होगी और इंक्वायरी पैदा होगी कि आत्मा कहां है, ये झूठा हाथ मशीन की तरह यहां चला जाएगा और कहेगा यहां। ये गेस्चर बिल्कुल झूठा है। ये हाथ का उठना बिल्कुल झूठा है। हम सबके हाथ भी उठेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं आत्मा कहां है तो आप कहेंगे यहां। ये हाथ भी वही हाथ है जो बच्चे का उठा के लगा दिया गया था। बूढ़े हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बचपन में सीखी गई आदतें काम करती रहती हैं। आपसे पूछें आत्मा कहां है, कहेंगे यहां। आपने जाना है यहां क्या है? कोई पता नहीं उसका कि यहां क्या है, लेकिन हाथ उठता है और चला जाता है। ये जो सारी तरकीबें हैं ये शिक्षाएं नहीं हैं, बल्कि इस एहसास के कारण कि मुझे पता है आत्मा यहां है। कभी आप आत्मा को खोजते भी नहीं, क्योंकि जिससे ये ख्याल पैदा हो गया कि मुझे मालूम है, वो खोजेगा क्यों? हमारी खोज बंद हो गई है सारी दुनिया में धर्म की। इस कारण से नहीं कि नास्तिक बढ़ गए हैं, इस कारण से नहीं कि विज्ञान बढ़ गया है, इस कारण से नहीं कि लोग बुरे हो गए हैं, कलयुग आ गया है। सब निहायत बेवकूफी की बातें हैं। बल्कि इस कारण कि धार्मिक लोगों ने शिक्षा दे दे के हमारे मन इतने ज्ञान से भर दिए कि हमारी खोज बंद हो गई, हमारी इंक्वायरी बंद हो गई। इसका जिम्मा नास्तिकों पे नहीं है, न भौतिकवादियों पर है। इसका जिम्मा धार्मिक शिक्षकों पर है, रिलीजियस टीचर्स पर है, जो सिखाया जा रहे हैं कि ये है, ये है, ये है। और जो ये भी सिखाते हैं कि संदेह मत करना नहीं तो भटक जाओगे। विश्वास कर लेना हम जो कहते हैं उस पर।
ये जो सिखा रहे हैं लोग, ये जो ज्ञान देने वाले लोग हैं, ये हैं शत्रु मनुष्य जाति के। इन्होंने हमारे हृदय को, हमारे मस्तिष्क को ऐसे थोथे शब्दों से भर दिया है जिनकी कोई प्रतीति हमें नहीं है, और तब हम एकदम उदार आदमी हो गए हैं, बारूद, जिनके अपनी कोई आत्मा नहीं है, जिनके पास होगी कैसे? जिसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं है, उसके पास अपनी कोई आत्मा, अपना कोई बल होता है। जिसका सब ज्ञान दूसरों से आता हो, वो भीतर एकदम सत्वहीन हो जाता है, इम्पोटेंट हो जाता है। उसके भीतर कोई बल नहीं रह जाता, वो कुछ भी नहीं जानता है। उसकी सारी दीवारें ज्ञान की खींची जा सकती हैं और उसको पता चलेगा कि तो मैं नहीं जानता हूं। धोखा अपने को दिया जा सकता है ऐसे ज्ञान से, लेकिन ऐसे ज्ञान से न कभी कोई मुक्त होता है, न कभी कोई सत्य को जानता है। तो मैंने कहा, इन बच्चों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार, बड़ा अनाचार कर रहे हो। आज तक अधिक माँ बाप और शिक्षकों ने ये किया है। बच्चों के धार्मिक होने की सारी संभावनाएं बंद कर दी हैं। इसके पहले कि उनकी जिज्ञासा पैदा हो, हम उनके शब्द पकड़ा देते हैं, वो शब्द से तृप्त हो जाते हैं। वो तृप्ति झूठी है, और उस तृप्ति की वजह से फिर उनकी खोज बंद हो जाती है, उनकी प्यास समाप्त हो जाती है। क्या करें? शब्दों को हटा दें अपने मन से। आपके भीतर एक लपटती हुई प्यास पैदा होगी जानने की। ज्ञान को हटा दें और आपका अज्ञान आपके प्राणों के भीतर एक प्यास बन जाएगा कि मैं जानूं, क्या है मैं जानूं। ज्ञान का भ्रम टूट जाए तो ज्ञान की यात्रा शुरू होती है, और जो ज्ञान के खूंटों से बंधे रहते हैं उनकी कभी यात्रा शुरू नहीं होती। तो पहला निषेधात्मक काम है ज्ञान से छुटकारा। ये बड़ा कठिन है, क्योंकि अज्ञान से कोई कहे छूट जाओ तो हमको खुशी होती, क्योंकि अज्ञान से छूटने में हमारे अहंकार की तृप्ति होगी। और मैं कहता हूं ज्ञान से छूट जाओ तो बड़ी घबराहट होती, क्योंकि ज्ञान तो हमारा अहंकार है। अहंकार से छूटने में बड़ी बेचैनी होती कि अगर मैंने ज्ञान छोड़ दिया, मैं हो गया अज्ञानी। कल 4 लोग कहते थे, पंडित जी आप जानते हैं, और मैं खुद ही कहूं मैं कुछ नहीं जानता तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कल 4 लोग पैर छूते थे, कहते थे तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, वही कहेंगे करिए तो खुद ही नहीं जानते। सारी कठिनाई वहां अहंकार की है। तो ज्ञान छोड़ने वाले को साहसी होना पड़ेगा इस दंभ को छोड़ने का, और एक क्षण में यह हो सकता है। इसके लिए कोई पहाड़ नहीं खोदने पड़ेंगे। ये बोध आ जाए कि सच में जो जानता हूं उसमें मेरा कितना है जो मैंने जाना है। इसकी थोड़ी सी परख और सारा भवन गिर जाएगा, जैसे ताश के पत्तों का भवन हवा के एक झोंके में गिर जाए। उससे ज्यादा श्रम नहीं पड़ेगा, क्योंकि भवन के नीचे कोई बुनियाद नहीं है, कोई आधार नहीं है, अधर में लटका हुआ भवन है। तरकीब है मन को कंडीशन करने की, जो हजारों साल से धर्मगुरु, राजनीतिक उपयोग कर रहे हैं और आदमी को गुलाम बनाए हुए हैं। पावलव हुआ रूस में एक वैज्ञानिक, उसने जिंदगी भर कुत्तों के ऊपर कुछ प्रयोग किए। एक कुत्ते को वो रोज रोटी देता है, रोटी सामने आती तो कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती। स्वाभाविक है, रोटी सामने हो, कुत्ता भूखा हो, लार टपकेगी। लेकिन वो साथ ही साथ जब रोटी खिलाता तो साथ में एक घंटी भी बजाता जाता। 15 दिन बाद रोटी तो नहीं दी उसने, सिर्फ घंटी बजाई, कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। अब घंटी बजने से और कुत्ते के मुंह से लार टपकने का कोई प्राकृतिक संबंध नहीं है। रोटी के साथ तो प्राकृतिक संबंध है, लेकिन घंटी के साथ क्या संबंध है? लेकिन 15 दिन में संबंध स्थापित हो गया, एक फॉल्स रिलेशन, एक झूठा संबंध पैदा हो गया। रोटी दी जाती थी, साथ में घंटी बजती थी, दोनों के बीच संयोग हो गया कुत्ते के मन में। रोटी और घंटी साथ साथ ख्याल में आ गए। अब रोटी मिलती थी तो घंटी बजती थी, तो घंटी बजेगी तो रोटी मिलेगी, ऐसा मन में संबंध हो गया। 15 दिन बाद घंटी बजती है, कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी।
घंटी के साथ रोटी का ख्याल संयुक्त हो गया। इसको पावलोव ने कहा ये बड़ी क्रांतिकारी खोज थी। इसके इंप्लीकेशंस, इसके अंतर्गर्भित अर्थ बहुत गहरे हैं। एक छोटे से बच्चे को ले जाते हैं आप एक मंदिर में और कहते हैं ये भगवान है। बच्चे को कोई भगवान वहां दिखाई नहीं पड़ता। अगर बच्चे को दिखाई पड़ता होता तो आपको बताने की कोई जरूरत न पड़ती। आप हाथ जोड़ते हैं और बच्चे से कहते हैं हाथ जोड़ो। अगर बच्चे को भगवान दिखाई पड़ रहे होते तो वो खुद ही हाथ जोड़ लेता। आपको बच्चे को तो दिख रहा है कि पत्थर की एक मूर्ति रखी। बच्चे को तो सच्चाई दिख रही होगी, आपको भला भगवान दिख रहे हो। बच्चा आपकी तरह भी बेईमान नहीं हो गया है। बच्चा आपकी तरह चालाक भी नहीं है। बच्चा अभी कंडीशनड भी नहीं है। अभी उसके दिमाग को कुछ पता नहीं, सीधा साफ। उसको तो दिखाई रहा होगा कि एक पत्थर की मूर्ति रखी, और अगर आप बाधा नहीं दो तो हो सकता है पत्थर की मूर्ति उठा के घर ले आए, खेल खिलौना बना ले। बच्चे को कोई कठिनाई नहीं होगी, सीधी सीधी बात है। लेकिन आप कहते हैं कि भगवान है। पिता को बच्चा मानता है बड़ा आदरणीय। वो जो कहते हैं जरूर ठीक कहते होंगे, जो जानते हैं जरूर ठीक जानते होंगे, क्योंकि उनकी बात पर शक करने का मतलब पिट जाना, परेशान होना है। तो ठीक ही ताकतवर है, वो ठीक ही कहते होंगे। फिर जब उनको हाथ जोड़ते देखता है और गांव के लोगों को हाथ जोड़ते देखता है, वो भी हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। ये हाथ जोड़ना उसके चित्त में बिल्कुल झूठी घटना है। इसका उसके प्राणों से कोई संबंध नहीं, इसका उसके अनुभव से कोई नाता नहीं। फिर रोज रोज ये क्रिया चलती है। 25 वर्ष का वही जवान उस मंदिर के सामने से निकलता है तो उसके हाथ उठ जाते हैं। ये वही घटना है जो कुत्ते के मुंह से लाट टपक गई घंटी बजते देख के। इसमें कोई फर्क नहीं है, इसमें कोई भेद नहीं है। ये कंडीशनिंग है, ये चित्त को बांधने की तरकीबें हैं और कुछ भी नहीं। इसमें न भगवान के प्रति हाथ उठ रहे हैं, न कोई भगवान से संबंध है। इस बात का कोई नाता नहीं है इससे भगवान का, इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। ये तो सिर्फ 25 वर्ष की शिक्षा, संयोग। अब वो भयभीत हो गया। मेरे एक मित्र हैं, मुझसे बात करते थे, उनकी बात समझ में आ गई तो जिस मंदिर के सामने से निकल के वो रोज नमस्कार करते थे, उनकी बात समझ में आ गई होगी तो वो एक दिन बिना नमस्कार किए निकल गए। सांझ को मेरे पास आए और बोले बड़ी मुश्किल हो गई। 20-25 कदम तो मैं हिम्मत करके चला गया कि ना करूं नमस्कार, लेकिन 20-25 कदम के बाद मुझे एकदम पसीना आने लगा और हृदय घबराने लगा कि आज 30 वर्षों से निरंतर नमस्कार करता था, कहीं भगवान नाराज ना हो जाए। और मैं भी कहां के चक्कर में पड़ गया, किस बात में पड़ गया। और फिर मैंने कहा कौन देखता और आपको पता भी क्या चलेगा कि मैंने किया कि नहीं। मैं वापस लौटा, मैंने धीरे से नमस्कार किया और फिर दफ्तर चला गया निश्चिंत शांत होके। मैंने उनसे कहा मैंने कभी कहा नहीं कि तुम छोड़ देना नमस्कार करना। मैंने तो ये कहा कि तुम समझ लेना कि नमस्कार करना है क्या, और अगर ये ख्याल में आ जाएगा तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा ये कब छूट गया है। ये इस भांति हमारा जो चित्त है उसको हम समझ रहे हैं ये ज्ञान और धर्म को जान लिए वाला चित्त है, इसमें कुछ भी नहीं जाना हुआ है। इसी भांति हमने शब्द सीख लिए, शास्त्र सीख लिए, मंदिर सीख लिए, प्रार्थनाएं पूजाएं सीख ली, सारी झूठी। इनका हमारे प्राणों के अंत से कोई संबंध नहीं, इसका हमारी आत्मा से कोई संबंध नहीं, और इसीलिए तो हम झूठे आदमी की तरह जमीन पर खड़े हुए। तो पहली बात, शब्द से, शास्त्र से, ज्ञान से, जो सिखाया गया है उससे, उसके प्रति ये बोध जग जाना चाहिए वो ज्ञान नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो केवल शिक्षा है, उधार बासी दूसरों की। उसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं। और अगर ये स्मरण आ जाए कि उसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है तो दीवारें गिर जाएंगी, वो भवन गिर जाएगा, और तब नए भवन को खड़े करने की जगह खाली हो जाएगी। मैं नहीं जानता हूं, ये जानना पहला सूत्र है। मैं नहीं जानता हूं सत्य को,
स्वयं को, सर्व को कुछ भी नहीं जानता। टोटल इग्नोरेंस है, पूरा अज्ञान है, कुछ भी नहीं जानता हूं। ये बोध पहली सीढ़ी है, फिर इसके बाद कुछ हो सकता है। इस बोध के ऊपर, क्योंकि सत्य है ये बोध, निश्चित तथ्य है ये हमारी वास्तविक दशा है, तो ये आधार बन सकता है। फिर इसके ऊपर कुछ भवन खड़ा किया जा सकता है। फिर हम पूछ सकते हैं कि मैं कैसे जानूं, फिर हम पूछ सकते हैं कि मैं क्या करूं कि जानना हो सके। अभी तो नहीं जानता हूं। वेजनर एक बहुत बड़ा संगीतज्ञ हुआ जी। उसके पास एक युवक संगीतज्ञ आया और वेजनर से बोला, प्रभावित हुआ हूं तुम्हारी कला से मैं, और तुम्हारे निकट रह के संगीत सीखना चाहता हूं। वेजनर ने कहा, मित्र, पहले तो कहीं और संगीत नहीं सीखा है? उसने कहा, मैंने सीखा है, 5 वर्षों से अभ्यास करता हूं, इसलिए आपको कठिनाई भी कम होगी मुझे सिखाने में। वेजनर ने कहा, तुम गलती में हो, कठिनाई ज्यादा हो गई। तुमने जो सीखा है पहले उसे भुलाना पड़ेगा, इसलिए फीस दुगनी होगी। जो लोग बिल्कुल अनसीखे आते हैं, उनसे जितनी फीस लेता हूं उससे दुगनी तुमसे लूंगा, क्योंकि पहली तो मुसीबत यह हो गई कि तुमने जो सीखा है वो भुलाना होगा, वो अनलर्न करना होगा, उसे साफ करना होगा।